ओम नमः सिद्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत अथवा भोगोपभोग परिमाण व्रत, दोनों नाम देखने को मिलते हैं शास्त्रों में। दोनों प्रकार के नाम अपन ने देखे और दोनों का अर्थ भी अपन ने समझा। वे भोग किसका नाम है और उपभोग किसका नाम है, इसी को ही कहीं कहीं आचार्य देव उपभोग और परिभोग भी कहते हैं। इनकी चर्चा अपन ने देखी थी। श्लोक सरल थे बिल्कुल। खास चीज ये थी कि जो पदार्थ हमारे काम में आते हैं, माने जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं, जिनको हम पूरी तरह नहीं छोड़ पाते, उनमें भी सीमित करना, उनको भी सीमित करना, उनका भी परिसंख्यान करना। किस लिए? राग रति नाम तनु कृति, यानी राग की प्रवृत्ति को, उस आसक्ति को घटाने के लिए उनको सीमित करना। इसका नाम भोगोपभोग परिमाण व्रत था। और इसके बाद भोग किसे कहा और उपभोग किसे कहा, ये भी अपन ने देखा था। कि जो भोग करके छूट जाते हों वो तो भोग हैं, और जिन्हें भोग करके पुनः उपभोग किया जा सके, पुनः भोगा जा सके, वो उपभोग है। जैसे वो पांच इंद्रिय के विषय ही भोग उपभोग है। कल आखिर में एक बात और अपन ने देखी थी कि किन्हीं किन्हीं चीजों का परिमाण नहीं होता, सीधे त्याग ही होता है, क्योंकि वो हमारे जीवन में अपनाने लायक ही नहीं। तो मद्य मांस मधु ये तीनों ऐसी ही चीज हैं कि ये परिमाण करने लायक नहीं, बल्कि सर्वथा त्याज्य हैं। ये तो किसी भी कीमत पर, किसी भी अपेक्षा इनको ग्रहण करने लायक नहीं, किसी भी रूप में ग्रहण करने लायक नहीं। क्या आया समझ? न भोजन के रूप में, न वस्त्र के रूप में, न किसी और काम के रूप में, दवाई के रूप में, न आपके सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, किसी भी तरह से वो काम नहीं करने लायक। ऐसी बात थी। श्लोक बोल लेते हैं एक बार अपन। क्षितिसलिल दहन पवनारंभं विफलं वनस्पतिच्छेदम् शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते कन्दर्पं कौत्कुच्यं मोखर्यमतिप्रसाधनं पञ्च असमीक्ष्य चाधिकरणं व्यतीतयोऽनर्थदण्डकृद्विरते अक्षार्थानां तैः संख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य उपभोगोशनवसन प्रभृतिः पंचेन्द्रियो विषय त्रसहति परिहरणार्थं क्षौत्रं पिशितं प्रमादपरिहृतये मद्यं च वर्जनीयं जिन चरणौ शरणमुपयाते। यहाँ तक की अपनी बात हो गई थी। आखिरी पंक्ति बहुत अच्छी थी। जिसके मधु मांस मद्य का त्याग नहीं है, वह जिन आज्ञा से परांगमुख है, जैनी नहीं है। ऐसा जीव जैन कहलाने लायक ही नहीं है, जो मद्य का, मांस का, मधु का सेवन करता। अरे शहद का सेवन करने वाला भी जैन नहीं है। कितनी बड़ी बात। लोग बाग बहुत से कि अरे शहद तो औषधि की तरह ले लो, हैं, दवाइयों के साथ ले लो, या शहद से बने हुए वो साबुन और वो क्या बोलते हो आप, वो क्रीम वगैरह, फेस वॉश वगैरह, वो सब आते हैं शहद शहद। अरे तुझे इतनी गंदी वस्तु ही मिली लगाने को या खाने को, किसी भी तरह से काम में लेने लायक। क्या हम मांस को किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या हम शहद को किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं? बस ये एक जैसी बात। जैसा मांस है वैसे ही शहद है। इसलिए किसी भी तरह से, किसी भी अपेक्षा से, किसी भी प्रकार में उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना? ये बात है यहाँ तो समझने की।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। त्यागने योग्य क्या है, उन्हें कहने वाला श्लोक कहते हैं। अब क्या क्या हमारे त्यागने लायक है, कौन सी वस्तु हमें सेवन करने लायक नहीं है, वो सारी बातें इसके अंदर आएंगी। इसे देखते हैं। दो श्लोक हैं एक साथ, है ना। अल्प फल बहु विघाता, अल्प फल बहु विघातान्, मूलक मार्द्राणि श्रृंग वेराणि, मूलकमार्द्राणि श्रृङ्गवेराणि, यदनि नवनीत निम्ब कुसुमम्, नवनीतनिमलकुसुमम्, कैतकमित्येवमवहेयम्, केतकमित्येवमवहेयम्, यदनिष्टं तद्व्रतये, यदनिष्टं तदुपत्येत्, यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात्, यच्चानुपसेवमेतदपि जयात्, अभिसन्धिकृता विरति, अभिसन्धिकृता विरतिः, विषयात् योग्यात् व्रतं भवति, विषयात् योग्यात् कृतं भवति। अल्पफल बहुविघातान्, अल्पफलबहुविघाताः, मूलकमार्द्राणि शृङ्गवेराणि, मूलकमार्द्राणि श्रृङ्गवेराणि, नवनीतनिम्बकुसुमम्, नवनीतदिव्यकुसुमम्, कैतकमित्येवमवहेयम्, एतन्मध्येगमवहेयात्, यदनिष्टं तद्व्रतये, यदनिष्टं तदुपत्येत्, यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात्, यच्चानुपसेवमेतदपि जयात्, अभिसन्धिकृता विरति, अभिसन्धिकृता विरतिः, विषयात् योग्यात् व्रतं भवति। विषयाद्योग्यात् व्रतं भवति। देखो, अल्प फल बहु विघातान, क्या कह रहे हैं कि अल्प फल, जिसका फल तो बहुत कम हो, फल तो बहुत कम हो मतलब कि जिससे कोई विशेष प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो, ये है ये। यहाँ अल्प फल का अर्थ बहुत से यूं सोचते हैं छोटा फल, छोटा फल वाली बात नहीं है। अल्प फल का मतलब कि जिसमें अपने प्रयोजन की सिद्धि तो जरा सी भी नहीं हो, और बहुविघातार, और बहुविघात यानी बहुत जीवों का घात होता हो। तो ये एक ही शब्द है पूरा, अल्प फल बहुविघातात। तो संधि की वजह से त का न बन गया यहाँ पर। अल्प फल वाला हो जिससे हमारे कोई विशेष प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो, अरे सीधा सा है, जिससे न तो कोई भूख मिटती हो, न जो कोई दवा के रूप में हो, न कुछ इस तरह से काम में विशेष आता हो, लेकिन उसके सेवन में बहुत जीवों का घात होता हो। ऐसा होने की वजह से ये जो आखिर में है ना अवहेयम, ये अवहेयत है इसमें छपे हुए में त के स्थान पर म कीजिएगा, म हलंत। केतक मित्येव मवहेयम, दूसरी पंक्ति में आखिर में त है ना, त गलत है, म आएगा। क्या कह रहे हैं, ऐसे अ, अवहेयम यानी कि छोड़ने लायक हैं, उनको दूर से ही छोड़ दो। किनको, कि जो अल्प फल वाले हों और बहुत घात वाले हों। नाम दे दिए उन्होंने। मूलकम आर्द्राणी, मूलकम आर्द्राणी क्या मतलब, ये मूल और आर्द्रक। देखो वो जो अदरक शब्द है ना, वो आर्द्रक से ही बना है। देखो दो तरह के जमीकंद होते हैं, एक तो होता है कंद, जिसको कंद कहते हैं अपन, और एक होता है मूल, है ना। मूल जैसे मूली, गाजर, शलजम, जिनका एक निश्चित आकार होता है। एक निश्चित आकार वाली जो होती है वो होती है मूल, ठीक है। गाजर, मूली और शलजम, और इसके अलावा और भी समझ सकते हो आप, ज्यादा उदाहरण अब ख्याल में आते नहीं, अपन तो काम में लेते नहीं इसलिए। लहसुन, प्याज, ये भी मूल ही है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आर्द्राणी, जो आर्द्र अपने आप रखे रखे वो सूखेंगे नहीं, जैसे आलू, है ना। और गाजर तो नहीं, आलू हो गया। अदरक हो गया, अदरक शब्द ही आर्द्रक से बना है। मूल में आर्द्रक शब्द था पहले, और वो आर्द्रक से ही अदरक बना है। गीली हल्दी, ठीक है। और वो क्या क्या आते हैं, जमी कंद में भी बहुत सारी चीजें आती है। सूरण होता है एक तो, सूरण कंद, वो दिखने में इतना भद्दा दिखता है। शकरकंद, सूरणकंद, गराड़ू,
इनका कोई निश्चित आकार नहीं, ये सब आर्द्रक है। आया समझ में? तो यहाँ आर्द्रक शब्द, देखो आर्द्राणी लिखा, उन्होंने आर्द्रक भी नहीं दिया। आर्द्रक तो पर्टिकुलर अदरक के लिए आता आकार के साथ तो जैसा दिखता है वैसे है। नहीं, कोई फिक्स आकार नहीं उसका, कभी कैसा बढ़ जाए कभी कैसा बढ़ जाए, आड़ा टेढ़ा कैसा। हाँ, गाजर मूली तो फिक्स है कि इसी लंबाई में रहेगी, है ना। उनका आकार, उनकी आकृति निश्चित है। अदरक की कोई आकृति है क्या? जमीकंद की, मतलब वो क्या बोलते हैं, शकरकंद की कोई आकृति निश्चित है? कोई निश्चित नहीं है। वो गोल भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, इधर उधर फैला हुआ भी हो सकता है। तो ऐसे वो दो नाम दिया आचार्य देव ने, मूलकम, आर्द्राणी, यानी कि कंद और मूल। आर्द्राणी में अकेला अदरक नहीं लेना, नाम लिया है आर्द्राणी, बहुवचन का प्रयोग है। तो जो भी आर्द्र है, यानी कि वो आलू है, या और क्या कहें अपन, वो शकरकंद है ना, अदरक है, गीली हल्दी है, ये सब चीजें आर्द्राणी में आती। तो ये तो जमीकंद होने की वजह से, मतलब मूल और कंद ऐसा होने की वजह से अभक्ष। और श्रृंग वेराणी, श्रृंग वेराणी, श्रृंग वेर किसको कहते हैं? श्रृंग बोलते हैं कांटों को। श्रृंग शब्द सींग के लिए भी होता है और कांटों के लिए भी होता है। तो झाड़ी के जो बेर होते हैं, जो काटी कटीली झाड़ियों में पैदा होते हैं, ऐसे श्रृंग बेर, झाड़ियों के बेर, है ना, जो जड़ बेरी लगती है। अब वो कई तरह के होते हैं, आप देखोगे कई तरह के इस तरह के बेर होते हैं, जिनके कोई निश्चित आकार नहीं। छोटे छोटे बोर होते हैं, बोर कहलाते हैं। एक पेमली बेर होते हैं, वो बड़े होते हैं थोड़े से। एक गोल, वो एप्पल जैसे आकार के भी आते हैं। तरह तरह के बेर होते हैं, ये सब बेर अभक्ष। झाड़ी के बेर जितने भी, वो स्ट्रॉबेरी भी वो जड़ बेरी है। आया समझ में? वो अभक्ष है, वो अपने काम में लेने लायक नहीं। तो बच्चों को या उनको बड़ा वो शौक रहता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, वो बनाओ, क्या बनाओ, शेक बनाओ, जूस बनाओ, आइसक्रीम खाओ, है। रूह अफ़ज़ा तो काम में लेने लायक ही नहीं, उसमें तो गाजर वगैरह होती। रूह अफ़ज़ा का कोई प्रयोग करता हो तो मत करना कभी भी, उसमें गाजर होती, है ना। रूह अफ़ज़ा काम में लेने लायक नहीं। आपको जो भी बनाना है घर पे बनाइए, अपने घर का बना हुआ शरबत, और वो भी उसकी मर्यादा के हिसाब से। मर्यादा पूर्वक ही काम में लीजिए, मर्यादा के बाहर तो सब अभक्ष है। श्रृंगवेर, श्रृंगवेर समझ में आया? झाड़ी के बेर जो होते हैं उनको श्रृंगवेर कहते हैं। नवनीत, नवनीत यानी मक्खन। मक्खन को चौथा मकार कहा गया है, पहले पढ़ा था ना अपन ने। मक्खन माने चौथा मकार। जैसे मध्य मांस मधु है, वैसा ही चौथा मकार समझना मक्खन। तो कहने को तो तीन मकार प्रसिद्ध, लेकिन वास्तव में ये चौथा मकार है, ये मक्खन। और उनके जैसा ही दोषपूर्ण है, काम में लेने लायक नहीं। देखो बहुत से यूं सोचते हैं कि हम मर्यादा में ले ले में काम में, तो अरे मर्यादा बनेगी नहीं भाई उसकी। मक्खन का तो ये हिसाब है कि आपने वो उसको भिगोया और निकाला और हाथों हाथ तवे पर चढ़ाओ, गैस पर चढ़ाओ, तो पिघल जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ भी। तो मक्खन रहा कहाँ? तो मक्खन आप नहीं खा सकते। नेनू कहा जाता है, नेनू, मक्खन के लिए पुराना शब्द नेनू है ना। तो वो काम में लेने लायक नहीं। निम्ब कुसुमम, नींबू, नीम के जो फूल होते हैं, नीम के फूल, उनको निम्ब कुसुम। ठीक है। अब वो इसी तरह के और भी जो फूल हो, दूसरी चीजें बनती है। उनकी नहीं बनती है, वो तो अलग चीजों की रहती है ना। नींबू कुसुम यानी ऐसे ही जो भी छोटे छोटे फूल उगते हैं ना पहले, अब किसी भी तरह के, बोर, बोर समझता है? बोर आता है पहले, मतलब कोई भी फल लगने के पहले उसका बोर कहलाता है वो। बोर नहीं, झाड़ी के बेर वाले बोर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको बोर कहा जाता है। पर में बड़े बड़े हो की मात, माने उसका शुरू में एक छोटा सा फूल उगता है, जैसे नीम के फूल हो गए, उससे समझ लीजिए आप। इसी तरह से और भी पेड़ों पर जो कुछ भी छोटे छोटे फूल उगते हैं, जैसे वो तुलसी के ऊपर भी छोटे छोटे से वो लगे रहते हैं। तुलसी खुद भी अभक्ष है, पत्ती है, और उसके ऊपर जो है वो फूल भी काम के नहीं। तो ऐसे फूल वगैरह काम में लेने लायक नहीं। निम्ब कुसुमम है ना, ये जो फल के पहले, निबोली के साथ में, निबोली के पहले वो लगते हैं फूल। केतक, केतक यानी केत की, केवड़ा, केवड़ा होता, केवड़ा समझता? एलोवेरा, एलोवेरा से सब परिचित है ना। ग्वार पाठा उसको कहा जाता है। ग्वार पाठा, केवड़ा, ऐसा अलग अलग नाम है।
केवड़ा शायद उससे थोड़ा सा अलग होता होगा, लेकिन एक जैसी प्रजाति, एक जैसी प्रजाति। ग्वारपाठा और केवड़ा, ग्वारपाठा माने एलोवेरा, आजकल सब एलोवेरा के नाम से जानते हैं। केवड़ा या ग्वारपाठा बोलो तो कोई नहीं समझता, तो अभक्ष्य हो। हाँ, घृत कुमारी भी कहा जाता है उसको, घी क्वार भी कहते हैं, घी क्वार, घी क्वार, घृत कुमारी, ये नाम है उसके, एलोवेरा के, ग्वारपाठा। वो उसके जैसी प्रजाति है केवड़ा भी। होने को तो यूं तो अलग है केवड़ा और एलोवेरा, लेकिन उसके जैसी खुशबूदार है ये। केवड़ा खुशबूदार होता है, केवड़े का वो पहले इत्र वगैरह बनता था, ऐसा सुनते हैं। तो ये सब इति एवं इत्येवं इत्यादि और भी जो भी चीजें हैं, ये सब अवहेयम, छोड़ने लायक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, यद अनिष्टम तद व्रतयेत, जो भी अनिष्ट है उसको भी व्रतयेत, उसका भी व्रत डो, यानी उसको भी, उसका भी नियम करो। यच्च अनुपसेव्यम, दिख रहा है, यच्च अनुपसेव्यम, यत च अनुपसेव्यम, और जो अनुपसेव्य है, एतद अपि जय्यात, इसका भी त्याग करो, जय्यात यानी छोड़ दो, त्याग करो। तो सारे आगे यहाँ पे जो आपके 5 प्रकार के अभक्ष आपने पढ़े होंगे वर्गीकरण, 5 प्रकार का जो वर्गीकरण देखा होगा, वो यही सब है। देखो त्रसघात भी इसमें आ गए, बहुघात भी आ गए, है ना, और अनिष्ट भी आ गया, अनुपसेव्य भी आ गया, नशा कारक की बात भी पहले हो चुकी। वो जो पिछला छंद था 84वां, और ये 85 86, इनको मिला करके सभी तरह के अभक्ष स्पष्ट हो जाते हैं। नशा कारक की बात ऊपर आ गई, प्रमाद परिरतये, है ना, प्रमाद का परिहार करने के लिए जो भी नशा कारक है, अब नाम तो एक मध्य का ही है, लेकिन जो भी नशा कारक है उन सबको छोड़ो। ऐसे ही त्रस हति परिहरणार्थम, उसमें आ गया आपका त्रसघात अभक्ष, हाँ? त्रसघात अभक्ष का त्याग करने के लिए मांस का, मधु का, इनका त्याग करो। फिर उसके बाद बहुघात की बात आई, तो अल्प फल बहुविघातान, मूलकम, आर्द्राणि, श्रृंगवेराणि, नवनीत, निम्ब कुसुमम। वैसे नवनीत में तो त्रसघात भी होता है, जो मक्खन है उसमें कोई सिर्फ स्थावर जीवों का घात नहीं, बल्कि त्रसघात भी है वहां पर, ऐसा समझ। त्रसघात ही है, स्थावर का है क्या वहां, बताओ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन पांचों में से कोई चीज नहीं है मक्खन, रस ही है। रस जीवों का ही घात समझना, है ना, तो वो काम में लेने लायक नहीं। ये 5 प्रकार के अभक्ष हो गए। अब यद अनिष्टम, जो अनिष्ट हो, अनिष्ट किसको कहते हैं, अनिष्ट माने जो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ना, जो स्वास्थ्य के लिए अनिष्ट हो उसका नाम है अनिष्ट का, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ जाए। अब यूं भले वो भक्ष्य हो, क्या, जैसे शोध का गुड़, शोध की शक्कर, यूं तो सब भक्ष्य है ना, लेकिन मुझे तो डायबिटीज है, तो फिर मैं क्या करूंगा, डायबिटीज वाले के लिए वो अनिष्ट अभक्ष्य। ध्यान रखना, अनिष्ट कारक अभक्ष्य ऐसा अभक्ष्य है कि जो प्रत्येक जीव के लिए अभक्ष्य नहीं होगा, किसी किसी जीव के लिए होगा। मान लो मेरे, आपके लिए तो, आप तो नमक खाओगे, और मुझे हाई बीपी है, तो मेरे लिए नमक अनिष्ट कारक। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही आप तो और चीजें भी खा लोगे, मान लो चना है या दालें हैं, ये सब आप आसानी से खा लोगे, लेकिन मान लो कि मुझको गैस वगैरह की समस्या बाधी है, तो मेरे लिए अनिष्ट कारक है। ऐसे तो जो अनिष्ट कारक हैं उनको भी छोड़ना चाहिए। यहाँ ग्रद्धता विशेष है, ध्यान रखना, जो अनिष्ट कारक अभक्ष्य हैं इनके भक्षण में ग्रद्धता अधिक है, इसलिए इनका त्याग करना जरूरी है। अन्य जीवों का घात भले ना होता हो, लेकिन स्वयं का घात इसमें बहुत ज्यादा है। यद अनिष्टम तद व्रतेत, जो अनिष्ट हैं उनको, उनका व्रत करो, यानी उनका नियम लो। यच्च अनुपसेव्यम, और जो अनुपसेव्य है, अनुपसेव्य का क्या मतलब था, उत्तम पुरुषों के द्वारा सेवन करने लायक नहीं, है ना। अब एक विडंबना यह है कि अब तो उत्तम पुरुष भी खोटी खोटी वस्तुओं का सेवन करने लगे, तो फिर क्या कहें, हैं? पहले शराब का सामाजिक बहिष्कार था, और अब तो हाई सोसाइटी वाले हैं कि नहीं नहीं, ये लीजिए, एक जाम लीजिए, एक ये कीजिए, कैसी कैसी बातें चलती हैं।
तो उत्तम पुरुष कौन कहलाएगा? उत्तम पुरुष का अर्थ यहाँ पे रुपए पैसे से ऊंचा नहीं, उत्तम पुरुष का अर्थ अच्छे आचरण वाला ही लेना। भले करोड़पति और अरबपति हो, लेकिन आचरण खोटा, वो उत्तम पुरुष नहीं। हम उसे उत्तम पुरुष की गिनती में नहीं लेते। जिसका आचरण अच्छा है ना, जिसके जैन पने की मर्यादा है, वो व्यक्ति भले ही बहुत गरीब हो, है ना, कम रुपए पैसे वाला हो, या ऐसी जगह पे रहता हो, तो भी वो उत्तम पुरुष है। तो अनुपसेव्य, अब अनुपसेव्य में क्या क्या आता? लार, मल, मूत्र इत्यादि ये सब चीजें आती। ये कौन सेवन करता है? अरे बहुत से लोगों की ऐसी गंदी प्रवृत्ति रहती है। क्या आया समझ? बहुत से लोगों की गंदी प्रवृत्ति होती है, वो कहने में अपने को गिनने से आती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, और छोटे बच्चे इधर उंगली करेंगे उधर उंगली करेंगे, और फिर मतलब अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। वो अनुपसेव्य। अरे गोमूत्र, गोमूत्र अनुपसेव्य में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ? वो अनुपसेव्य है, किसी भी प्रकार का मूत्र। हाँ? पहले वो मोरारजी देसाई थे ना, नाम सुना है? मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री, वो स्वमूत्र पान की पद्धति चला दी उन्होंने। मतलब वो चर्चा करने में घिन आती है। ये क्या है? ये अनुपसेव्य, अनुपसेव्य, अनुपसेव्यम एतद अपि जह्यात, इसको भी छोड़ना चाहिए। जो भी अच्छे लोगों के द्वारा सेवन करने लायक नहीं हो, अच्छे पुरुष, अच्छे आचरण वाले पुरुष जिसका सेवन नहीं करते, वो चीजें छोड़ने लगे। अभिसंधिकृता विरति, अब देखो क्या शब्द डाला है यहाँ पर, अभिसंधिकृता। संधिकृता किसके साथ? अभी, अभिसंधिकृता का क्या मतलब? अभिप्राय पूर्वक, अभिप्राय पूर्वक छोड़ना ना, अभिप्राय पूर्वक की गई विरति, अभिप्राय सहित की गई विरति, विषयाद योग्यात व्रतम भवति। यहाँ पे अब एक चीज और आई, क्या? योग्य विषय का भी त्याग करना। अभी यहाँ पे जो शब्द डाला ना, इसमें दो बातें निकल के आती। योग्यात विषयात अभिसंधि कृता विरति व्रतम भवति। व्रत किसका नाम? कि जिस जो योग्य विषय भी हो, लेकिन जिसमें फल तो कम हो और जीवों का घात बहुत हो। तो ऐसे इस कैटेगरी में आने वाले जितने भी विषय हैं, इस कैटेगरी के योग्य जितने भी विषय हैं, उन सबका अभिप्राय पूर्वक त्याग करना, वो व्रत के एक अर्थ तो ये जो ऊपर नाम आए उन सब। अब दूसरा अर्थ, जो ये नहीं है, क्या नहीं है? न त्रस घात है, न बहुघात है, न अनिष्ट है, न अनुपसेव्य है, न नशाकारक है इत्यादि, वो नहीं है कुछ भी, अपने योग्य ही है। लेकिन उस योग्य विषय की भी मर्यादा करना, उस योग्य विषय की भी मर्यादा करना, वो व्रत के दो तरह से इसका अर्थ निकलता। वैसे वही वाला लेना कि इस विषय में आने वाले, यानी इस प्रक्रिया, क्या कहें अपन, इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में आने वाले जो भी विषय हैं, उनका त्याग करना ही व्रत कहलाता है। देखो इसके पहले भोगो भोग परिमाण की चर्चा चल रही थी, है ना? चूंकि ये सब भोग ही तो है, ये जो भी नाम आए यहाँ पर, ये भोग ही तो है ना। तो वहां परिमाण की बात चलते हुए भी यहाँ तो साक्षात विरति ही चाहिए। यहाँ आपको परिमाण नहीं करना है, इन चीजों का तो नियम से त्याग ही करना, इनका परिमाण नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इनका परिमाण नहीं होगा, इनका तो व्रत ही होगा, यानी सीधे सीधे विरक्ति ही होगी। ऐसा है, ठीक है। वैसे श्लोक सरल है, सिर्फ नाम ही इसके अंदर दिए थे। और इसकी जो व्याख्या है, सदासुत जी ने इसकी व्याख्या बहुत विस्तार पूर्वक लिखी है, बहुत ज्यादा विस्तार इसके अंदर दिया है। उसको अपन पढ़ते हैं। कितना, देखो 10 पेज, पूरे 11 12 पेज का, 11 पेज का पूरा विस्तार। तो सभी तरह के अभक्ष और खाद्य पदार्थों की मर्यादा, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, है ना? और पानी कैसे छानना, ये सारी विधि इसके अंदर आएगी। ये प्रकरण पूरा ध्यान देने लायक है। हालांकि अभी अपना ये प्रकरण पूरा हो नहीं पाएगा, और इसकी चर्चा संभवतः फिर अपन अष्टानिका के बाद कर पाएंगे। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं अपन।
हम्म। हाँ, यहाँ से ही है। ये स्क्रीन आपकी शायद खड़ी स्क्रीन की वजह से ऐसा दिख रहा है। हाँ, अब ठीक है। हम्म। क्या कह रहे हैं? जाके सेवनते अपना प्रयोजन सो तो अल्प सिद्ध होए। इसको साथ के साथ ही अर्थ देखते चलते हैं अपन, क्योंकि बहुत लंबा प्रकरण है। क्या कह रहे हैं कि जिसके सेवन से फल जो अपना प्रयोजन उसी को फल कहा, सो तो अल्प सिद्ध होए, वो तो थोड़ा ही सिद्ध होता है, यानी कि अपना कोई विशेष प्रयोजन जिनसे सिद्ध नहीं होता। और जिनके भक्षण ते घात अनंत जीवनी का होए, अनंत अनंत जीवों का जिसमें घात होता हो और अपना विशेष प्रयोजन नहीं चलता हो, ऐसे मूल कंद आदि, मूल कंद आदि, ये आदो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मूल कंद आदि, श्रृंग बेर इत्यादि तो कंद मूल। अच्छा अच्छा, ये आदो लिखा था यहाँ पे। मूल कंद आदो श्रृंग बेर इत्यादि तो कंद मूल। श्रृंग बेर को कंद मूल में क्यों लिया? श्रृंग बेर तो अलग चीज हो गई। ठीक है, वो अलग से लिया होगा। इत्यादि तो कंद मूल और नवनीत जो माखन। देखो यहाँ पे ये कांटेदार झाड़ी, छोटी झाड़ियों के बेर आपकी पुस्तक में लिखा है, तो इसको ब्रैकेट में डाल लीजिएगा। ये सदाशिव जी ने नहीं लिखा था, लेकिन समझने के लिए काम का है, तो उसको ब्रैकेट में डाल लीजिए। और देखिए, कंदमूल, और नवनीत जो माखन, नींब का फूल, केवड़ो, केतकी, केतकी केवड़ा ये एक जैसे है। केवड़ो केतकी इत्यादि जे अनंत काय ते त्यागने योग्य हैं। केतकी केवड़ा के आगे इत्यादि जोड़ लीजिएगा। इत्यादि के फूल, केतकी केवड़ा इत्यादि के फूल, क्योंकि अकेले केतकी और केवड़े की बात नहीं है, उस प्रकार के जितने भी हैं वो सब उसमें शामिल हो जाए। ये सब अनंत काय है, ठीक है। जो आपके अनिष्ट होए ताका व्रत करना, त्याग करना। जो अपने लिए अनिष्ट है उसका भी अपने को त्याग करना चाहिए। और जो सेवन योग्य नहीं, ते अनुपसेव्य है। सरल है विषय बिल्कुल, कहीं पे कोई चीज नहीं आए तो आप रेज हैंड करके प्रश्न पूछ लीजिएगा, क्योंकि विषय बिल्कुल सीधा है, तो पढ़ने जैसा ही है। तीन अनुपसेव्यनि का त्याग ही करना योग्य है। यद्यपि अनिष्ट अनुपसेव्य के सेवने का प्रयोजन नहीं है, तो हु अपने अभिप्राय करी योग्य विषय काहू त्याग सो व्रत होए। क्या कि वैसे तो इनका सेवन कोई करता नहीं है, का एक तो अनिष्ट का और अनुपसेव्य का, लेकिन फिर भी अपने अभिप्राय पूर्वक उसका त्याग किया जाए, वो व्रत। जाते हैं, जाका फल तो एक जिह्वा का आस्वादन मात्र, और जाका एक बाल मात्र कणहू में अनंतानंत बादर निगोद जीवनी का घात होए, ऐसे कंद मूलादिक और निम्ब का पुष्प और केतकी केवड़ा का पुष्प त्याग नहीं हो। क्या कहा? कितना प्रयोजन सिद्ध होता है इनसे, इन चीजों से प्रयोजन कितना सिद्ध होता है? सिर्फ एक जीवान का। और जीवान भी पूरी जीवान स्वाद नहीं लेती है। आपको पता है वो वैज्ञानिक क्या कहते हैं? ये आगे का जो हिस्सा है ना, आगे का मुश्किल से आधा इंच का हिस्सा, सिर्फ स्वाद वहां तक ही आता, पीछे स्वाद नहीं आता। स्वाद लेने वाला सिर्फ वो आधा एक इंच का हिस्सा है बस, उसके पीछे तो स्वाद भी नहीं आता। और इतना भी प्रयोजन जिसका बराबर सिद्ध नहीं होता, और उसके पीछे पाप, पाप तो भयंकर होता है। क्या कहा? अरे जाका एक बाल मात्र कण हूं मैं, एक बाल बराबर के कण में भी अनंतानंत बादर निगोद जीवों का घात होता है। ऐसे कंद मूल आदि और निम्ब पुष्प ना, निम्ब पुष्प नींबू का नहीं है, ये नीम का है, ध्यान रखना। निम्ब पुष्प यानी नीम का, ऐसा। केत की केवड़ा के पुष्प त्यागने योग्य हैं, तथा अन्य हु पुष्प, ये अब खास चीज, अन्य हु पुष्प। अब और पुष्प अपन कौन से काम में लेते हैं? बहुत से लोग गुलकंद बनाते हैं ना,
गुलाब की पंखुड़ियां मंगाएंगे, गुलाब का फूल मंगाएंगे, और चीजें ही मंगाएंगे। अरे एक वो फैशन सा चल गया, किसी से मिलने जाएंगे तो गुलाबों का वो फूलों का गुलदस्ता लेकर के जाएंगे हैं। और तरह तरह के उसमें वो कौन से फूल होते हैं, ज्यादा नाम पता नहीं अपने को, मोगरा और ये सूरजमुखी या जो जो भी होते हैं, तरह तरह के फूल काम में ले जाते हैं। अच्छा एक चीज सोचने की है, जो बीमार होता है ना, बीमार व्यक्ति को एलर्जी की समस्या भी हो सकती है, और मूर्ख लोग विचार नहीं करते हैं, वह फूल लेके जाते हैं और फिर वो छींकता रहता है, खांसता रहता है, उसके कुछ भी ऐसे एलर्जी हो जाती है। तो ये विचार करना चाहिए, कोई देने की चीजें नहीं, ये विदेशों से चली आई पद्धति है। ज्यादातर विदेशी लोग वो मिलने जाते हैं तो फूलों का गुलदस्ता लेकर के जाते हैं, और करते क्या है, बस वो एक तरफ रख दिया जाता है, और क्या होता है उसको, कोई दिन भर थोड़ा सूंघता रहता है वो व्यक्ति उसको, लेकिन पता नहीं जाने कैसे चल गई। अन्य हूँ पुष्प, प्रत्यक्ष त्रस जीवनी करी भरे, जिन धर्मिनी के त्याग ने युग। ये लिखा ना यहाँ पे, अन्य हूँ पुष्प प्रत्यक्ष त्रस जीवनी करी भरे। प्रत्यक्ष ही त्रस जीव उसके अंदर दिखते, कि नहीं दिखे तो भी त्रस जीव जो सूक्ष्म है वो सब उसके आश्रय से रहते हैं, ये पक्का मान करके चलना। एक भी फूल ऐसा नहीं है कि जिनके आधार से त्रस जीव नहीं रहते, एक भी फूल नहीं है इस तरह, कोई फूल नहीं है इस तरह का जिसके आधार से त्रस जीव नहीं रहता। प्रत्यक्ष त्रस जीवनी करे भरे, जिन धर्मिनी के त्यागने योग्य है। बहुरी, जो वस्तु शुद्ध हु है, और भक्षण करने ते अपना देह में वेदना उपजावे, भले वो शुद्ध है, शुद्ध बनी हुई है, शोध की है, अभी बात की ना अपन अनिष्ट के संबंध में, लेकिन वो भक्षण करने पे वेदना पैदा कर दे। उदर शूल आदि को उपजावे, उपजावने वाला, वात पित्त कफ आदि दोष तथा रुधिर विकार उदर विकार आदि को उत्पन्न करने वाला, भोजन आदि तथा अन्य हु दुख के कारण इंद्रिय विषयनी का सेवन मति करो। देखो ये इनकी एक दृष्टि थोड़ी विस्तीर्ण है, क्या अकेले भोजन संबंधी बात नहीं लिखी। अनिष्ट क्या, हम्म, कि जिसका भक्षण करने से अपना स्वास्थ्य बिगड़ जाए। स्वास्थ्य कैसे बिगड़ जाए, पेट में दर्द होने लग जाए, होती है ना बहुत सी चीजें ऐसी होती है, अब पेट दुखने लग जाता है उससे, शरीर में वात बढ़ जाए, पित्त बढ़ जाए, कफ बढ़ जाए। अरे गर्मी में ये आइसक्रीम खाते हैं ना बच्चे बाहर की, बाहर के शेक वगैरह पीते हैं जिसमें बहुत ठंडा भी रहता है और ऐसा रहता है, बर्फ डाली जाती है। आप ध्यान रखना ये बात हमेशा, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं हो, बर्फ की तासीर क्या है। बर्फ की तासीर है गरम, पेट में जाकर के गर्मी पैदा करती है वो। और बहुत सौ के गर्मी के दिनों में जो मुंह में छाले होते हैं, क्यों होते हैं, तो ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी पिएंगे, या बर्फ खाएंगे, बर्फ की आइसक्रीम खाएंगे, वो क्या, गोला गोला, बर्फ का गोला खाएंगे हैं, या बाजार में जाके वो शेक वगैरह पिएंगे, कुछ शरबत पिएंगे, और फिर बाद में सोचते हैं कि पता नहीं क्यों गर्मी बढ़ रही, गर्मी बढ़ रही। और इतने मूर्ख हैं कि गर्मी बढ़ रही है, ठंडी चीजों का सेवन करोगे फिर वही खाएंगे। वो गर्मी मिटेगी कहाँ से, तुझे पता ही नहीं है कि वो अंदर जाकर के तो तेरे गर्मी कर रही, स्पर्श में भले ठंडा हो वो। ये अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम हो तो ये समझ लेना। और जो अपने परिवारजन है, कम से कम बच्चों को तो उनको तो सिखाई देना कि बेटा ये ऊपर से भले ठंडा लगता है लेकिन वास्तव में गर्मी करता है शरीर। ये तो आजमाया हुआ, मतलब क्या कहूं, मैंने स्वयं ने आजमाया है। पहले जब काफी समय पहले ये बुद्धि आ गई थी इतनी, क्या कि जब भी वो ठंडा ठंडा वो मिल्क शेक पीते हैं, छाले हो जाते, जीवान पे छाले हो गए। तो पकड़ में आ गई कि जब जब अपन ने इसका सेवन किया तब ये हुआ। इसलिए बहुत ठंडा तो अपने काम में लेने लायक ही नहीं। एक नई मूर्खता और चली है आजकल, ड्राई आइस। अभी थोड़े दिन पहले ही सुनने को मिला, ड्राई आइस, क्या वो आसानी से पिघलता नहीं, और लोग बाग उसको फिर खाते हैं। अरे मर गए लोग, खून की उल्टियां हो गई। अब सोचो वो जो बर्फ है, बर्फ की स्वयं की तासीर गर्म है, आपने उसको ड्राई और कर दिया, वो तो और ज्यादा गर्मी भपकाएगा अंदर जाकर। थोड़े दिन पहले ऐसी खबर सुनने को मिली, वो खून की उल्टियां हुई लोगों को, शादी ब्याह में गए, ड्राई आइस का प्रयोग किया, वो खाई, ड्राई आइस खाई। क्या मूर्खता है। भूल चूक में खा गया वो,
यूं भी नहीं खाया कि शौक से खाया है, वो भूल चूक में खाई है, और उनको उल्टियां हुई खून की। समझ में ही बात। तो ये सब अनिष्ट है, जो भी स्वास्थ्य बिगाड़ दे, किसी भी रूप में बिगाड़ दे। वात पित्त कफ आदि दोष बढ़ जाए, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, उस सर्दी में भी आइसक्रीम खानी, और फिर नाक बहरी है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, लेकिन वो काम कर। देखो, सदा सुख जी तो यहाँ पर सिर्फ भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तथा अन्य हो दुख के कारण इंद्रिय विषय, पांच इंद्रिय के विषय जो ऐसे दुख के कारण हो उनका भी सेवन मत करो। जैसे बहुत सौ की आदत क्या होती है, शनिवार रविवार की छुट्टी है साहब, तो आज तो रात भर मोबाइल चलाएं, रात भर वो कंप्यूटर पे या टीवी पे फिल्में देखेंगे रात भर, या रात भर पूरी रात निकाल दें, और फिर आंखें सूज जाएंगी अगले दिन। ये उसके लिए अनिष्ट है या नहीं? वो भक्ष भक्ष वाली बात तो एक तरफ रह गई, वो तो भोजन संबंधी है। लेकिन कोई भी ऐसा काम, कोई भी पांच इंद्रिय के विषयों में ऐसी तीव्र प्रवृत्ति जिससे स्वास्थ्य बिगड़ जाए, वो भी इसके लिए अनिष्ट कारक अभक्ष जैसा ही। उसमें भी राग की ग्रद्धता होने की वजह से छोड़ने लायक। क्या कहा? वात पित्त कफ आदि दोष तथा रुधिर विकार, रुधिर विकार, खून खराब हो जाता है ना वो फिर, हाँ, तरह तो वो फोड़े फुंसी होने लग जाते हैं। रुधिर विकार क्या है? खून में खराबी आई तो अपने आप तरह तरह की बीमारियां होंगी, बुखार आ जाएगा, फुंसी हो जाएगी, फोड़ी हो जाएगी, या और भी कुछ हो सकता है, तरह तरह की चीजें हैं। उदर विकार, पेट दर्द वगैरह, इनको उत्पन्न करने वाला भोजन आदि तथा अन्य हु दुख के कारण इंद्रिय विषयनी का सेवन मत करो। जैसे खाना, भोजन किया, खाना खाया, और उसके हाथों हाथ बाद खेलने चले, क्या समझे? भोजन करते ही खेलने चले गए, अब इससे क्या होगा कि वो पेट गड़बड़ करेगा, पेट दुखेगा, लीवर कमजोर हो जाए। समझ में ही बात। ये अनिष्ट है। वो खाने की वस्तुएं तो अनिष्टकारक अभक्ष है, लेकिन ये क्रिया इसके लिए अनिष्ट है, ऐसी क्रियाओं से भी बचना चाहिए। इनका सेवन मत करो। जाते हैं कारण, जो अति तीव्र रागी इंद्रिय निका लंपटी होएगा, सो ही अनिष्ट सेवन करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। ग्रद्धता की अधिकता जिसके होगी, बहुत लंपटी होगा, तीव्र रागी होगा, वो ही अनिष्ट सेवन करेगा। जो अपना मरण हो जाना तथा तीव्र वेदना भोगना, ऐसे तीव्र दुख को नहीं गिने, नहीं गणता भक्षण करे है, ताके जिह्वा की तीव्र विकलता ते महापाप का बंध होए है। कह रहे अपनी मौत को नहीं गिनता है। हो जाते हैं ना, 80 85 साल के भी हो जाएं और डॉक्टरों ने सब बंद कर दिया, उसके बाद भी ओ क्या है, मरना है तो मरेंगे ही सही, अपन तो खाओ, अपन तो खाओ। डॉक्टर ने कह दिया अब तुमको नमक नहीं खाना है, तुमको शक्कर नहीं खाना, तुमको घी नहीं खाना, जो भी छुड़वा दे। अरे बिना नमक के क्या खाया जाए, आप तो दवाइयां दे दो। अरे तू अब नमक खाएगा मर जाएगा। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा कोई खाना खाएंगे? मरने को भी नहीं गिनता है ना, इस तरह के लोग है ना। डायबिटीज की गोलियां लेंगे और फिर मीठा खाएंगे, क्योंकि हम तो सब खाते पीते हैं, गोली ले लेते हैं और सब खाते पीते हैं। अरे तेरी जीवान की लिप्सा कितनी ज्यादा है, जीवान की लिप्सा कितनी ज्यादा। चाय पत्ती में गाय का खून, ये तो पहले चलती थी ये बात, अभी भी पता नहीं वो है या नहीं, लेकिन उसको रंग देने के लिए ऐसा सुना था, गाय का ही नहीं, वो तो ऊचड़ खाने से खून की सप्लाई हुआ करती थी, और वो रंग उसमें वैसा डाला जाता था, इस तरह की बात पहले सुनी थी, है ना। अभी भी होता होगा, अपने को ज्यादा पता नहीं। इसमें बहुत सावधानी रखने की बात है। ये चीजें तो तब पहले, सबसे पहले प्रश्न उठा जब ये हरा निशान लाल निशान लगाने लगे ना, तो चाय की पत्ती पर भी वो हरा निशान लगा हुआ देखा, तो वहां हमने पूछा, तो उन्होंने कहा मिलाते हैं बहुत से लोग, बड़ी बड़ी कंपनियों में सीधे वो खून की सप्लाई होती है। कत्था, कत्था जो पान में डाला जाता है, असली जो कत्था होता है नेचुरल, वो बहुत महंगा होता है, और वो इस तरह का नहीं आता। और ये कत्था जो फैक्ट्रियों में बनता है, वहां पे ये इसकी सप्लाई होती है, बूचड़ खानों से खून आदि की सप्लाई होती है, ऐसा पहले सुना था। तो वो बिल्कुल काम में लेने लायक नहीं। पान वान तो काम में लेने, पान खाने लायक ही नहीं है।
आया समझ में? कोई पान खाने का उपदेश दे ये तो गलत है बिल्कुल। पान अपने खाने लायक नहीं। पान का तो आगे आएगा, इसमें ही बताएंगे। रत्नकरण साहु का चार। बोलिए। सर ये डायबिटीज वालों को जो इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है, वो भी तो अभक्ष में आता है क्या? उसकी मुझे जानकारी नहीं है वो किससे बनता है। अच्छा, लेकिन लेते हैं, मुझे मालूम है कि वो ना स्वीट खा सकते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन देने के हाँ बाद। वो तो मालूम है, वो लेने के बाद खा सकते हैं। लेकिन मैं इसमें लेकिन वो दूसरी चीज कह रहा हूँ कि जिसको वो चीज नुकसानदायक है, वो दवाइयां ले लेकर के खानी पड़े, ऐसा खाना ही क्यों? हाँ, ये तो बात है। हाँ। लेकिन वो अभक्ष में आती है क्या, ऐसी बोल रही हूँ। हाँ अभक्ष आएगा। अभक्ष में तो है ही, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए तो नुकसानदायक ही है ना। उसको डॉक्टर ने तो नहीं कह रखा ना कि तुम खाओ तुम्हें जरूरत है। डॉक्टर ने तो नहीं कह रखा। हाँ इसमें दो तरह का होता है। एक तो ऐसी होती है जिसमें शुगर लेवल गिर जाता है, उसमें तो मीठा खाने को कहते हैं, है ना। और एक ऐसा होता है जिसमें शुगर नुकसानदायक होती है तो मीठा खाने की मना करता है। तो जिसमें मना है वो फिर भी ये खाता है, और क्यों खाता है कि मैंने तो दवाई ले ली। दवाई लेके भी खाता है तो बहुत अभक्ष करता है। भले शुद्ध भोजन करता हो तो भी अभक्षी समझना उसको। क्यों? क्योंकि वास्तव में इसके ग्रंथता बहुत अधिक है। ये लिखा ना, ये क्या कहा? अपना मरण हो जाना तथा तीव्र वेदना भोगना, ऐसे तीव्र दुख को नहीं गिनता। ऐसे उस तीव्र दुख को भी वो नहीं गिनता है, मरण को भी नहीं गिनता। वो तो सोचो दवाई के सहारे चल रहा है। दवाई नहीं ले तो क्या हालत होगी इसकी, अगर ये मीठा खाएगा तो। दवाई नहीं ले और मीठा खाए तो क्या हालत होगी। तो इससे पता चलता है कि वो इसके खाने लायक नहीं। देखो जीबान पे तो वैसे ही लगाम लगनी चाहिए, है ना। ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही वो उस तरह का अपन कि भाई ये नहीं मिले तो भी रह लेना आसानी से, ऐसा बनाइए हो। बचपन से ही अपन ऐसी आदत बिगाड़ देते हैं, अरे बिना मीठे के तो कैसे लेगा ये, या बिना नमक के तो कैसे रहेगा। ऐसी आदत डाली है, उसको ये सिखाइए बचपन से, खुद भी सीखिए। पहले तो खुद ही सीखना पड़ेगा कि भैया भोजन जो करते हैं वो ये गड्ढा भरने के लिए करते हैं, है ना, ये जीबान के लिए नहीं करते। आया समझ में? एक ऐसी कहावत कहीं पढ़ी थी कि आप 2 इंच के लिए खाते हो या 6 फुट के लिए खाते हो। 6 फुट मतलब जो भी उसका आकार, कि भाई आप 2 इंच के यानी इस जीवन के स्वाद के लिए खाते हो या पूरे शरीर के पोषण के लिए खाते हो। तो विचार कीजिए, शरीर को जिनसे पोषण मिलता है उसको खाने का तो निषेध है नहीं। हाँ वो अगर तीव्र जीवों का घात करने वाला हो तो जरूर उसका निषेध करते हैं। लेकिन जीवान के पोषण वाली वस्तुओं का तो यूं ही त्याग बताया। आया समझ? यूं ही का मतलब कि वो अनिष्ट ना हो तो भी छोड़ो तो अच्छा है। वो भोगो भोग परिमाण में आएगा कि नहीं आएगा? भाई भक्ष्य पदार्थ का भी एक लिमिट कर ली, भक्ष्य पदार्थ की भी लिमिट की, तो ये तो अच्छी बात है ना। भोगो भोग परिमाण में आ गया ना। जो अपना मरण हो जाना तथा तीव्र वेदना भोगना, ऐसे तीव्र दुख को नहीं गिनता भक्षण करे है, ताके जिह्वा की तीव्र विकलता ते महापाप का बंध हो। उसको महापाप बंधता है, क्यों? क्योंकि जीवान की तीव्र विकलता है इसको, जीवान की बहुत ज्यादा लिप्सा है। अनेक मनुष्य भोजन के आस्वादन में अनुराग करके, क्या क्या लिखा है? अनेक मनुष्य भोजन के आस्वादन में, एक सेकेंड, ये एक चीज छूट गई है अपनी। पिछला जो पैराग्राफ था, 138 पेज पर नीचे ही नीचे वाला पैराग्राफ, इसमें नीचे से दूसरी पंक्ति, भोजन आदि तथा दुख देने वाले, तथा के बाद अन्य भी जोड़ लीजिए, अन्य भी। यार, खून में विकार पेट में विकार करने वाले भोजन आदि तथा अन्य भी दुख देने वाले, अन्य भी, बस ये दो शब्द जुड़ जाएंगे। अन्य भी दुख देने वाले इंद्रियों के विषयों का सेवन नहीं करना, है ना, ये बात तो होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे?
अनेक मनुष्य भोजन के आस्वादन में अनुराग करके अपथ्य भोजन ते रोग बधाए आर्त ध्यान करी दुर्गति को जाए है, ताते अनिष्ट का त्याग ही श्रेष्ठ है। क्या करते हैं बहुत से लोग, ये रस का, इनको मतलब वो भोजन के आस्वादन का इतना तीव्र अनुराग है, अपथ्य भोजन से, अपथ्य मतलब समझते हैं, अपथ्य बोलते हैं निषेध्य वस्तु। देखो, जो दवाएं चलती है ना, दवाओं में एक तो होता है पथ्य, एक होता है परहेज। परहेज जिसका किया जाता है, नहीं जिसे छोड़ा जाता है, तो उसको दूसरा नाम उसका अपथ्य है। परहेज बोलो या अपथ्य बोलो, वो एक ही बात। अपथ्य भोजन से रोग बढ़ा करके आर्त ध्यान करके दुर्गति को जाते हैं, खोटी गति को प्राप्त हो जाते हैं। कितने उदाहरण अपन ने देखे, है ना। हालांकि वहां पे शारीरिक कष्ट तो चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन इस भोजन के रसास्वादन के पीछे पागल होके, वो था ना शुभोम, शुभोम को क्या था, जीवान की तो लिप्सा थी। वो राजा वकु, है? वो वकु को भी वही था, मांस चाहिए, मांस चाहिए। देखो, और भी होते हैं अपथ्य भोजन। कैसा अपथ्य भोजन, जिसको बहुत गैस बनती हो या बहुत पेट का विकार हो, अब वो कोई व्यक्ति ऐसा तीव्र कोई ऐसी मिठाई वगैरह, कुछ ऐसी बेसन की चीजें खा ले। थोड़े समय पहले ऐसा सुनने को मिला कि 150-200 ग्राम बेसन चक्की खाई और मर गया। बोलो, बेसन चक्की है? अब बेसन चक्की तो शोध का बेसन है, शोध की आपका शक्कर बुरा है, और उसकी बेसन चक्की बने, लेकिन उससे ही मर गया। तो उसका कारण क्या, कि उसके लिए महान अपथ्य था वो, उसको मना थी, जो दवाएं चल रही थी उसमें बेसन चना इत्यादि मना था। देखो, वैसे ये प्रसंगवश एक बात निकली है, ऋतु अनुसार अपने को भोजन भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना। अलग अलग ऋतु में अलग, ये जो मौसम है ना, अलग अलग मौसम में अलग अलग महीनों में, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उस मौसम में नुकसान करते हैं। जैसे अभी फागुन चल रहा है, फागुन में चने की मना, यूं अभक्ष नहीं है, लेकिन चना क्या करता है, चना गैस बनाता है, चना दालें वगैरह ये सब गैस बनाती है, और इस मौसम में, फागुन के मौसम में गैस विशेष बनती है, तो इसलिए फागुन में चने की मना। तो अलग अलग मौसम का भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। पहले शायद मैंने एक चार्ट आप लोगों को भेजा था, हाँ, हितकारी और अहितकारी संयोग और ऋतु अनुसार खान पान, कि कौन सी ऋतु में कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ऐसा पहले भेजा था, फिर से ग्रुप पर भेज दूंगा। वो भी अपने को ये समझना चाहिए, अनिष्ट की श्रेणी में आता है क्या, जो प्रकृति विरुद्ध आहार है वो अनिष्ट की श्रेणी में आता है। प्रकृति विरुद्ध आहार, भले वो भक्ष्य क्यों ना हो, लौकिक दृष्टि से भक्ष्य हो, लेकिन प्रकृति से विरुद्ध है, अपनी प्रकृति, अपने शरीर की प्रकृति से विरुद्ध है, मौसम की प्रकृति से विरुद्ध है, तो उसको अनिष्ट ही समझना। और अगर उसकी लिप्सा हो, लिप्सा पूर्वक उसका सेवन किया जाए फिर भी, तो ये महान अभक्ष होगा। क्या कहा, अनेक मनुष्य भोजन के आस्वादन में अनुराग करके अपथ्य भोजन ते रोग बधाए, अपथ्य भोजन करके भी, रोग बढ़ा करके भी, आर्त ध्यान करके दुर्गति को जाते हैं, ताते अनिष्ट का त्याग ही श्रेष्ठ है। इसलिए अनिष्ट वस्तु का तो त्याग कर ही देना चाहिए। क्या, अरे जिससे मेरा सिर दुखने लग जाए, हाँ ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का भी था। वो खीर के भक्षण करके, अब खीर तो अच्छी चीज है ना, लेकिन आदत इतनी खराब। ब्रह्मदत्त का नहीं, खीर वाला प्रसंग तो शुभोम के साथ ही तो घटित हुआ था। ये शुभोम के साथ हुआ था, ब्रह्मदत्त के साथ ये नहीं हुआ था, है ना। ये शुभोम के साथ हुआ था। और रसोइये ने खीर बनाई, और खीर गरम गरम थी, और इसको तो उतावली बहुत ज्यादा थी, तो उस उतावली के चक्कर में गरम गरम मुंह में रख ली, मुंह जल गया, रसोइये के ऊपर ही पूरी की पूरी ढोल दी, रसोइया मर गया, बदतर बन गया। बदला लेने के लिए उसको एक विशेष प्रकार का फल ला करके दिया। अभी तो जीवान का लिप्सू था, है समझ। तो इसको फल की इच्छा की, ये फल मुझे खाना है, कहाँ से लाया ये फल, मुझे भी लेकर के चल। तो ऐसा करके उसके साथ साथ देखो, ताते अनिष्ट का त्याग ही श्रेष्ठ है। बहुरी केते ही वस्तु अपने कुल तथा व्यवहार को, धर्म को मलिन करने वाले हैं,
ते सेवन योग्य नहीं, ते अनुपसेव्य। बहुत सी वस्तुएं जगत में ऐसी हैं जो अपने कुल के सेवन करने लायक नहीं है ना, अपने धर्म को, व्यवहार को, इन सबको मलिन कर देने वाली है, वो भी सेवन करने लायक नहीं है, वो सब अनुपसेव्य। अब देखो आगे बहुत सारे नाम हैं, समझ लीजिएगा, है ना, पढ़ते हैं इसको। शंख, शंख। हस्ती, हस्ती का दंत। केश, इत्यादि, इत्यादि का स्पर्श हुआ भोजन जल सेवने योग्य नहीं। क्या, जिसमें शंख, हाथी का दांत, है ना, बाल इत्यादि का जिसमें स्पर्श हुआ हो, वो ऐसे स्पर्शित भोजन या ऐसा स्पर्शित जल भी अपने सेवन करने लायक नहीं है। ठीक है। तथा ऊंटड़ी का दुग्ध, ऊंट का दूध अभक्ष है। आया समझ में, ऊंट के दूध की मर्यादा ही नहीं है, बहुत जल्दी उसमें जीव पैदा होते हैं। ऊंटड़ी का दूध तथा गधी का दुग्ध अधिक, और गाय का मूत्र। अच्छा, गधी का भी मना है, गधी और ऊंट दोनों का दूध। ऊंट का दूध तो पैकेट में बेचा जाता है आजकल, बहुत महंगा बिकता है राजस्थान में। जहाँ ऊंट होते हैं ना, ऊंट का दूध बहुत पौष्टिक बताया गया वैज्ञानिकों की दृष्टि से, लेकिन महान अभक्ष्य है, क्योंकि उसमें त्रसजीव पैदा होते हैं, सीधे सीधे त्रसजीव पैदा होता है। ऊँटनी का दूध, ऐसे ही गधी का दूध भी होगा। खैर कौन लेता है, ज्यादातर तो गाय, भैंस, बकरी, इससे ज्यादा तो और किसी का दूध काम में आता नहीं। बकरी का भी कमी हो गया आजकल, तो गाय और भैंस के ही चलता। लोग तो नकली दूध पीते हैं ज्यादातर। खैर, इत्यादि गाय का मूत्र तथा मल मूत्र, कफ, लाल, उच्छिष्ट भोजन, ये सेवने योग्य नहीं। गोमूत्र तो पैकेटों में बिक रहा है, लोग बाग बड़े शौक से ले जाते हैं गोमूत्र। तथा मल मूत्र, अरे आप मानोगे नहीं, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं, ये गाय के गोबर के उपले होते हैं ना, कंडे। अब गाँव में तो यही बनाते हैं लोग बाग, और बड़े बड़े जो ट्रेड फेयर होते हैं, हमने तो जयपुर में देखा, ट्रेड फेयर में बाकायदा पैकिंग में, अभी आप वो नेट पे सर्च भी करोगे तो ऑनलाइन खूब बिकते हैं, और बेचेंगे उसको काऊ डंग केक, या काऊ डंग केक, और वो खरीदेंगे 500-500 रुपए का एक उपला। हाँ, है समझ में। अब ऐसे ही है, आंख के अंधे और गांठ के पूरे। तो क्या कर, ऐसे ही ठगने में आते। हमने तो देखा ना लोगों को पागल बनते। मृगमद गोलेचन, गोलेचन का लिखा है, क्या लिखा, गोलोचन आएगा इसके अंदर। वो तो उसके वो पूंछ के जो बाल होते हैं वो है। गोरोचन एक दवाई जैसी होती होगी, है ना। एक तो वो कस्तूरी तो उसकी होती है, हिरण की, वो शरीर में से निकलती है, कस्तूरी मृग कहलाता है, उसकी नाभि में से निकलती है। तो वो उसके शरीर का ही अंग है एक तरह से, वो काम में लेने लायक नहीं। वो बहुत सुगंधित होता है, तो लोग बाग उसको निकालते हैं, ले लेते हैं, काम में लेते हैं, वो काम में लेने लायक। देखो यहाँ तो एक चीज, शंख, हाथी का दांत, ये इसमें हालांकि इन्होंने लिखा है इससे स्पर्शित जल भी नहीं लेना। अपन तो कह रहे हैं कि हाथी दांत के बने आभूषण, या आपके शोबाजी की चीजें, घर पे जो शो पीस वगैरह लगाते हैं, ऐसी चीजें काम में नहीं लेना, है ना। बहुत हिंसक तरीके से बनाया जाता है, मारा जाता है हाथियों को, और फिर निकाला जाता है। शंख की बात आई तो वो समझ लीजिए मोती। शंख और मोती दोनों ही वो त्रस्त जीवों के घात के बिना नहीं होते। शंख के अंदर जीव होता है, ऐसे ही सीप के अंदर जीव होता है जो मोती का निर्माण करता है, उसको मारे बिना मोती की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मोती वोती का चक्कर छोड़ देना, आया समझ में। हाँ, कि हम मोतियों की माला पहनेंगे, मोतियों का हार पहनेंगे, अरे दिमाग से निकाल दो, जरूरत नहीं है उसकी। ऊंटनी का ये हो ही गया, गाय का दूध, मल मूत्र, कफ, लाल, लाल यानी लार, ठीक है ना, लार, उच्छिष्ट भोजन, ये खास चीज। उच्छिष्ट भोजन कौन करता है, अरे जो भी एक ही थाली में बैठ करके खाते हैं वो सब उच्छिष्ट भोजन करते हैं। और मूर्ख लोग क्या कहते हैं, अरे प्रेम बढ़ता है, साथ में खाने से प्रेम बढ़ता है, कि पति पत्नी तो एक ही थाली में खाएंगे साहब, नया नया जोड़ा है ना। नया हो कि पुराना हो, खाएगा एक थाली में। बहुत से लोग बुलाते हैं ना, और नई शादी जिनकी होती है उनको भोजन के लिए बुलाते हैं घर पर, क्या बोलते हैं उसको, हैं?
बिंदोरा देते हैं, बिंदोरा। तो उसको बिनोला भी बोलते हैं, बिनोरा भी बोलते हैं। उनको बुलाएंगे और एक ही थाली लगाएंगे दोनों। अरे तुम में तमीज नहीं, एक दूसरे का झूठा कैसे खाएंगे? क्यों खाएंगे? समझ में ही बात, कभी नहीं खाना। अरे बच्चे बच्चियों का ही झूठा हो, माँ और बच्चे बच्ची का तो चलता है कि नहीं। शुरू से ये ध्यान रखिए, असंख्य जीवों का, अनंत जीवों का घात है। अरे वैज्ञानिकों के लेख हैं, पहले तो हमने इकट्ठे भी करके रख रखे थे। वैज्ञानिक कहते हैं ये अपने मुंह में अरबों खरबों जीव है, अपने मुंह में। और मेरे मुंह में अलग जाति के हैं, दूसरे के मुंह में अलग जाति के हैं। उनका आपस में घात होगा और इससे इन्फेक्शन होता है, इससे बीमारियां फैलती है। वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बात होगी। अपने को वो मुख्य नहीं है, अपने को तो मुख्य है जीवों का घात। क्या? जीवों का घात मुख्य है अपनी निगाह में। तो प्रेम बढ़ता है ना, तो जिसको टीबी हो रही है उसके साथ भी बैठ के खाओ ना, प्रेम बढ़ेगा। है? समझ में आ रही है बात? जिसको ऐसा रोग हो, जैसे टीबी की बात अपन ने की, उसकी तो सारी चीजें अलग रखी जाती हैं। उसका, उसने जिससे हाथ पहुंचे हो वो तौलिया तक काम में नहीं लिया जाता। बर्तन अलग रखे जाते हैं, सुलाया अलग जाता है। होता है ना ये? तो क्यों? क्यों बताओ? क्योंकि वो जीव है ना, उन जीवों की वजह से वो बीमारियां फैलती। अब वहां तो बीमारी दिख गई, यहाँ पे जीवों का घात नहीं दिखा। लेकिन क्या कह रहे हैं? उच्छिष्ट भोजन ये सेवने योग्य नहीं है। हाँ? तो मास्क क्यों चलाया आपने कोरोना काल में? तो मुंह के ही तो, मुंह में से ही तो जा रहे थे ना वो सब जीव, तो इससे क्या सिद्ध होता है? कोरोना में स्थिति हो गई थी, अरे उनसे मिलने नहीं जाना, उनसे मिलने नहीं जाना। अब साथ बैठ के खाना तो छोड़, अब तो हाथ तक नहीं मिलाते। ऐसी स्थिति हो गई थी। और अभी भी बहुत से लोग तो वो कायदे से रह रहे हैं, उसी के कायदे से जो 2-3 साल पहले का कायदा था। क्या कह रहे हैं? तथा म्लेच्छ, भील। देखिए एक चीज है यहाँ पे, ये आपके जो छपी हुई पुस्तक में ऊंटनी का दूध, गधी का दूध से लेकर के सेवन योग्य ही नहीं है, ये डबल छपी है लाइन। ये डबल लाइन आ गई है ना? तो ऊंटनी का दूध से लेके वो योग्य ही नहीं है तक वो कट जाएगी, डबल छप गई है वो गलती से। खैर, और तो कोई ऐसा सुधार नहीं उसमें। क्या कह रहे हैं? तथा म्लेच्छ, भील, अस्पृश्य, शूद्रनी का स्पर्शन किया हुआ भोजन तथा अशुद्ध भूमि में पड़ा, गंदी जगह पे पड़ा हुआ हो, चर्म का स्पर्शा, चमड़े से छुआ हुआ, चमड़ी नहीं चमड़े से। क्या मतलब? कह रहे भाई अपने हाथ में भी चमड़ी है, लेकिन अब इससे तो छूते ही है ना, इससे तो छू करके खाते हैं। ये अलग चीज है। वो जो चमड़ा है, चमड़े के बर्तन होते थे पहले, चमड़े के थैले होते थे, चमड़े का पाउच आता था, उसमें वो भोजन रखा हुआ था, जैसे घी, हींग, है ना, ये सब चीजें उसमें आता, उसमें रखी आती। चमड़े की मशक हुआ करती थी। मशक में, जैसे आजकल बोतल चलती है, आपके केटली चलती है, तो पहले वो चमड़े की हुआ करती। उसका स्पर्शित जल हो, पानी हो, है ना, या भोजन हो, या अशुद्ध भूमि में गिरा हुआ चमड़े का स्पर्शा, मारजार आदि करी स्पर्शा, मारजार यानी बिल्ली, है ना, बिल्ली वगैरह ने मुंह लगा दिया हो, अरे बिल्ली दूध पी गई रसोई में से, अरे चलो ऊपर ऊपर से ही पिया है, बाकी तो काम में ले लो, गर्म कर। अरे ऐसा काम मत करना कभी भी, वो काम में लेने लायक नहीं है। होते हैं ना बहुत से कंजूस, हाँ? कि थोड़ा सा ऊपर से ही तो मुंह लगाया है। अरे इतनी नीचता, इतनी निम्नपना। भील, अस्पृश्य, शूद्रनी का स्पर्शन किया हुआ भोजन तथा अशुद्ध भूमि में पड़ा, चर्म का स्पर्शा, माजार आदि करी स्पर्शा तथा, अब खास चीज, मांस भक्षी, मद्य पानी करी बनाया हुआ। बनाने वाला कोई ऐसा हो कि हमने तो रसोईया ऐसा लगवा रखा है, अब वो रसोइये का शौक है साहब, वो तो शराब भी पीता है या मांस भी खाता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ का बनाया हुआ, स्पर्शन किया हुआ समस्त भोजन लोक निंद भोजन अनुपसेव्य है। अरे सीधे शब्दों में कहूं आपसे कि ये होटल का भोजन तो अपने आप ही श्रेणी में आया कि नहीं आया? तो काम में लेने लायक ही नहीं, जाने लायक ही नहीं, ऐसी जगह खाने लायक ही नहीं, है ना। देखो बार बार वो बात आ जाती है कहने में।
बाजार का बना हुआ छोड़ दो, अपने आप बहुत सारे दोषों से तो यूं ही बच जाओ, अपने आप बच जाओ। एक ही नियम ले लो कि घर का बना हुआ ही लेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी है जो बाहर की बनी आती है अपने घर से, जैसे तेल, गुड़, शक्कर, ये तीन चीजें हैं। तो दूध जरूर निकला हुआ आता है, तो दूध भी किसका निकला हुआ है वो अपन देख सकते हैं। तो दूध बनता तो नहीं है, वो तो निकाला जाता है। तो बाकी ये तेल, गुड़, शक्कर, और कौन सी चीज है जो बनी हुई आती है? इसके अलावा कोई चीज बनी हुई बाजार की, मतलब प्रोसेस की हुई, बनाई हुई, बाजार की काम में लेना ही नहीं, है ना। और उसमें भी विचार कर लेना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको शोध का तेल, शोध की गुड़, शोध का गुड़, शोध की शक्कर, ये सब बना करके देते हैं, तो वो काम में ले सकते हो। ठीक है, एक पंक्ति और है, इसको पढ़ के समाप्त करते हैं। तो वो भोजन अनुपसेव्य, जिन धर्मी के भक्षण करने योग्य नहीं है, जैनी ऐसी जगह का नहीं खाएगा, ऐसे व्यक्ति के हाथ का नहीं खाएगा। बुद्धि को विपरीत करे है, मार्ग को भ्रष्ट करने वाला, धर्म ते भ्रष्ट करने वाला है। ऐसा अपने को समझना चाहिए कि ये सारा जो भोजन है, अन्य व्यक्ति का या जो ऐसे व्यसनी जीव है उनके हाथों का बना हुआ भोजन, वो तो बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला। आगे विशेष व्याख्या है, वो अपन कल देखेंगे। कल हो सकता है कि शायद सुबह स्वाध्याय हो पाए या नहीं हो पाए, मैं जैसा भी होगा मैसेज डाल दूंगा। मैसेज नहीं आए तो समझ लीजिएगा स्वाध्याय रहेगा, और नहीं होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा। अल्प फल बहुविघातान् मूलक मार्द्राणि श्रृंग वेराणि नवनीत निम्ब कुसुमम् ऐतकमित्येवमवहेयम् यदनिष्टं तद्व्रतयेत् यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात् अभिसन्धिकृता विरति विषयात् योग्या स्मृतं भवति। बोलिए। हाँ, जैसे अभी फूल का मोहर का भी बताया आपने, वो श्रृंग वेराणी में जो है ना, मोहर बोलते हैं मराठी में, मतलब जो आपने बोला था ना, फूल फूल आने के वो जो हाँ, होते हैं वो मोर भी। मोर बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो वैसे तो बोला वो केसर जो आता है, वो जो पोलन होता है ना, वो तो फिर उसका भी तो नहीं दिया कैसे केसर को अभक्ष बताया गया है। हाँ, तो इसमें इसे उल्लेख कुछ। इसमें नाम नहीं लिया, लेकिन वो समझ लेना चाहिए अपने को। फूलों की पराग जो है, पराग के आधार से ही तो तरस जीव रहते हैं। तो केसर को तो अभक्ष कहा है। केसर काम में लेने लायक नहीं, पूजा में भी केसर काम में लेने लायक। लाल चंदन आता है, लाल चंदन काम में लीजिए, है ना। केसर काम में लेने जैसा नहीं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी, जग रचनाधि सत अब मोको, जैसी रहट घटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, वे भ्रम तिमिर हरन निज दृग की, जैसी अंजन वटी, ताटे स्वानुभूति प्रापति ते, पर परिणति सब हटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, ताके बिन जो अवगम चाहे, सो तो शठ कपटी, ताते भाग छंद निशिवासक, इकता ही कोरटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी।